राधे राधे। कविता जो मैं आज प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो थोड़ा ऑफ द टॉपिक है और शायद मैं भावना में दूर बह जाऊँ और कुछ ऐसे शब्द आपके सामने आए जो आपको पसंद आए तो मैं पहले से क्षमा चाहता हूँ। और कोई भी कविता शुरू करने से पहले मैं अपने ईश्वर को याद करता हूँ। ईश्वर के लिए जो मैं 2 पंक्ति लिख रखी है मैं वो सबसे पहले अपने ईश्वर को समर्पित करना चाहता हूँ कि जिंदगी में धूल थी, जिंदगी में धूल थी या धूल में थी जिंदगी, जाने कैसे जैसे तैसे कट रही थी जिंदगी, अपनी हस्ती मिटाने को बर्बाद हो जाने को अधर्म के राह पर जल रही थी जिंदगी, जिल्लत की सांसों हर दर की ठोकरों से, जिल्लत की सांसों हर दर की ठोकरों से रोटी बस भीख की से चल रही थी जिंदगी, और मौत को पुकारते दिन कट रहे थे मेरे, जिंदा बस नाम का था नाम की थी जिंदगी, जिंदा बस नाम का था नाम की थी जिंदगी। फिर क्या हुआ? फिर मेरे प्रभु मुझे मिल गए। जाने फिर कैसा हुआ, जाने फिर कैसा हुआ, किसी ने तेरा नाम लिया, नाम तेरा लेकर बोला मस्ती में है जिंदगी। मैंने पूछा क्या है राज मुझे भी बताओ भला, कहा कर लूं तुझसे राबता कर लूं तेरी बंदगी, तब से दिन तेरे नाम का रात तेरे नाम की, और नाम तेरे कर दी मैंने अपनी जिंदगी, और जब से तूने राबता किया है तेरे भक्त संग, ऊंचे ऊंचे मंजिलों में बढ़ रही है जिंदगी, ऊंचे ऊंचे मंजिलों में बढ़ रही है जिंदगी। मैं अपनी कविता की तरफ बढ़ता हूं कि फिर की थी शादी उस लड़की ने, फिर की थी शादी उस लड़की ने, था माहौल बना एक आनंद का, जिसे पाला था रख पलकों पर कर विदा बाप निष्पन्द रहा, निष्पन्द रहा। ये शब्द जो है मैं जिनको नहीं समझ में आ रहा है मैं समझा देता हूँ एक बार कि निष्पन्द रहा का अर्थ है कि बाप स्तब्ध हो गया है, अब वो भावना रहित है, वो न खुश हो पा रहा है न दुखी हो पा रहा है। ऐसा क्यों है कि अपनी पुत्री की शादी में पिता न खुश है न दुखी है। और ये जो मेरी कविता है ना, इस कविता का सार यही है कि ये शब्द जो है ये आपको समझ में आ जाए, और ये शब्द का अर्थ समझ में आ जाएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरी कविता आप तक पहुंच चुकी है। कि फिर की थी शादी उस लड़की ने, फिर की थी शादी उस लड़की ने, था माहौल बना एक आनंद का, जिसे पाला था रख पलकों पर कर विदा बाप निष्पन्द रहा। हो विदा वो अपने ससुराल चली, पति को अपनी दुनिया माने चली, पति से हद से ज्यादा प्यार मिला, माँ और बाप सास ससुर ना मिले, माँ और बाप मिला। अब बारी थी उस सपने की जो देखा था सबने मिलकर, किलकारी गूंजे अंगने में, रोए खुशी में हंसे खिलकर, अंगने में नया मेहमान कोई अब आने को है पल भर में, ढोल तासे तैयार है देने को खबर मोहल्ले के घर घर में। लेकिन हे भगवान ये क्या हो गया, मेरी दुनिया बदल गई, सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। ये कैसे चिल्लाने की आवाज हुई, मैं घबरा गई, सब ठीक तो है, क्या बात हुई। सबने एक सुर लगाया, पिता पति ने फिर चिल्लाया, इस लड़की को क्यों जन्म दिया, हम आस लगाए थे लड़के की, इस लड़की की जरूरत थी किसको, जरूरत थी तो बस एक लड़के की। पिता पति क्या बोल गया, अरे पिता पति क्या बोल गया, उस पर माँ का खून खौल गया, कहा खुदा मुझे अब माफ करे, तुम दोनों का इंसाफ करे, तुम्हें जन्म किसी लड़की ने दिया, तुम्हें जन्म किसी लड़की ने दिया, तुम करते हो नफरत लड़की से, लड़के की आस में जीते हो और वो भी चाहते हो लड़की से। पिता पति दोनों मुरझाए, पिता पति दोनों मुरझाए, कहा कैसे कहो तुम्हें समझाए, लड़के से कोई हमें प्रेम नहीं और लड़की से हमें कोई बैर नहीं, लेकिन लड़की हुई तो याद रखना इस लड़की की कोई खैर नहीं, इस लड़की की कोई खैर नहीं। मैंने पूछा अचंभे से, ये क्या कह रहे हो तुम प्रिय, इस लड़की की कोई खैर नहीं, ये सोचकर हम कैसे जिए, जरा खुल के कहो क्या कहना है। मैं फिर पूछती हूँ तुमसे, जरा खुल के कहो क्या कहना है, ये बेटी है अब हमारी, हमें संग इसी के रहना है।
जरा खुल के कहो क्या कहना है, ये बेटी है अब हमारी, हमें संग इसी के रहना है। पति ने हिम्मत फिर जुटाई, पति ने हिम्मत फिर जुटाई, कहा खुल कर बतलाता हूँ। पति ने हिम्मत फिर जुटाई, कहा खुल कर बतलाता हूँ। इसे देख मेरा दिल दह चुका है, रुख तेरा भी दहलाता हूँ। कैसे रोक पाओगी उसे जब होंगे अत्याचार इस पर, न जाने कितने लोग मिलकर कितनी बार करेंगे बलात्कार इस पर। न जाने कितने लोग मिलकर कितनी बार करेंगे बलात्कार इस पर। 6 महीने बच्ची के होंगे, 6 महीने बच्ची के होंगे, मुझुट्ठी में मामा आएगा, संभल के गांव में ले जाकर अपने हवस की प्यास बुझाएगा। 1 साल की तेरी बच्ची जब नाना के घर क्यों जाएगी, उस गांव के कोई ताऊ के हाथों से टॉफी खाएगी। ताऊ उस टॉफी के बदले उस लड़की के कपड़े हटाएगा, ताऊ उस टॉफी के बदले उस बच्ची के कपड़े हटाएगा। सोच जरा, अरे सोच जरा, अरे सोच जरा उस मंजर को जब वो अपनी हवस की प्यास बुझाएगा। 3 साल की तेरी बच्ची अब प्ले स्कूल में जाएगी, ड्राइवर चाचू की गोदी में खुशी खुशी बैठ जाएगी। छुएगा रोजाना उसे घर से आने जाने तक, भूख मिटेगी उसकी फिर तेरी बेटी की चमड़ी खाने तक। 8 साल की तेरी बच्ची ट्यूशन पढ़ने को जाएगी, 8 साल की तेरी बच्ची ट्यूशन पढ़ने को जाएगी। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, टीचर से मार खाएगी। पिता से तेरी शिकायत कर दूंगा, माँ मारेगी तेरी इतनी, जल्दी उतार कपड़े अपने वरना चुगली करूंगा मैं इतनी। डर कर बलिया की बेटी तेरी, अरे डर कर यूपी की बेटी तेरी कर कुछ नहीं पाएगी। टीचर उसका शोषण करेगा, वो बोल कभी ना पाएगी। 16 साल की तेरी बेटी अब जाएगी कॉलेज में, न जाने कितने दोस्त बनेंगे, नहीं होगा तेरे कॉलेज नॉलेज में। फिर किसी का बर्थडे मनाने को बाहर रहेगी पूरी रात, फिर किसी का बर्थडे मनाने को बाहर रहेगी पूरी रात, और धोखे से नशा देकर और लगाकर अपनी घात। जिसमें से खेलेगा उसके उतारेगा जी भरकर तस्वीरें, और उस तस्वीरों की सीढ़ी पर शोषण करेगा धीरे धीरे। जिस दिन तेरी बेटी 18 साल की हो जाएगी, अपने दोस्तों के घर से किसी दिन अपने घर को वापस आएगी। हैदराबाद के टोल प्लाजा पे उठा उसे ले जाएंगे, और छोटे छोटे से हैवान, अरे बच्चे से हैवान उसे नोच कर खाएंगे। 20 साल की बच्ची को प्यार के चंगुल में फंसाएगा, मुंबई के किसी होटल में ले जाकर खूब नशा कराएगा, और नशे की हालत में न जाने कितने की हवस पूरी होगी। ये तो अभी आधी इच्छा थी, अभी तो इच्छा पूरी होगी। अगले दिन मुंह बंद रखने को तेरी बेटी को धमकाएगा। जो सोचते हैं मैं अपनी बेटी को बहादुर बनाऊंगा, वो सुन लें कि अगले दिन मुंह बंद रखने को तेरी बेटी को धमकाएगा, और टुकड़ों में घर भेजेगा या तेजाब से नहलाएगा। 24 साल की तेरी बेटी काम से घर को निकलेगी, देर रात को बिन गाड़ी के बस की राह को देखेगी। बस ड्राइवर अपने मित्रों के संग निर्भया कांड दोहराएंगे, तेरी बेटी के जिस्मों को नोच कर खाएंगे। 30 साल की तेरी बेटी बोलेगी अब कुछ कर जाना है, डॉक्टर को तो खुदा कहते हैं, अब बस खुदा बन जाना है। फिर किसी मरीज के कारण उसे देर रात रुकना होगा, कलकत्ता के हफ्सियों के आगे फिर उसे झुकना होगा। देखा तेरी बेटी कितनी बार मरना चाहती है, पैदा होते ही मार दिया होता ये कहना चाहती है। जब भी कोई छूता है मुझको मैं सहम सी जाती हूँ, समझ जाती हूँ सब कुछ पापा, बोल कभी न पाती हूँ। बस करो अब और नहीं कुछ सुन सकती, मैं माँ नहीं पापी हूँ इसकी, जीते जी मार नहीं सकती। हर पल हर घड़ी डर रहेगा इसकी, हर उम्र में मुझको अब तो बस इंतजार रहेगा इसके, कुशल घर आ जाने का मुझको। तुमने ठीक कहा था मुझको, बर्बाद हो गया है सब कुछ, समाज प्रशासन या सरकार नहीं बचा है अब कुछ, समाज प्रशासन या सरकार नहीं बचा है अब कुछ।
और जो कहते हैं ना, जो कहते हैं कि यौवन पर इतराने से बलात्कार होता है। अभिजीत भाई, जो कहते हैं कि यौवन पर इतराने से बलात्कार होता है, बतला दे मुझे कि 6 महीने की बच्ची का क्या यौवन होता है। जो कहते हैं कि लड़कियां खुद इशारा करती हैं, जो कहते हैं कि लड़कियां खुद इशारा करती हैं, बतलाएं कि 3 साल की बच्ची का क्या इशारा होता है। और इस लाइन पे पूरी कविता आपके साथ जुड़ जानी चाहिए कि जो कहते हैं छोटे कपड़े पहनना कारण होता है, बतला दे मुझे कि बुरखे के लुटने का क्या कारण होता है। बतला दे मुझे कि बुरखे के लुटने का क्या कारण होता है। सब कहते हैं अमित भाई कि सब कहते हैं कि लुट चुकी थी लड़की की इज्जत। कोई बतला दे मुझे कि लूटने वाली की कितनी बड़ी थी इज्जत। तुम बताना ना किसी गैर को अब, बस मुंह सील के जीना है तुझको। समाज थूकेगा तुझ पर सब भूल के जीना है तुझको। फिर आया एक लड़का जीवन में, लड़की से उसने प्यार किया, अपना तन मन और धन सब कुछ लड़की पर वार दिया। पर कैसे करती भरोसा उस पर जिस जात ने जीते जी मार दिया। फिर बहुत मनाने समझाने पर लड़की अब बिल्कुल मान गई। भूत को भूल भविष्य को अपने सुनहरा करने की ठान गई। फिर की थी शादी उस लड़की ने, था माहौल बना एक आनंद का, और जिसे पाला था रख पलकों पर। कर विदा बाप निस्पंदरा। ये बात मैं थोड़ा सा जब इसको लिख रहा था तो बहुत मतलब कठिनाई हुई थी लिखने के लिए, और कहने के लिए भी थोड़ा सा भयभीत होता हूँ मैं। और धन्यवाद आपके साथ के लिए। मैं 2 पंक्ति मैंने प्रेम रस के लिए लिखी है, थोड़ा माहौल को ठीक करने के लिए मैं वो प्रेम रस की 2 पंक्ति सुनाना चाहता हूँ। कि जब आप सबको स्कूल में प्यार हुआ होगा, पहली बार जो प्यार होता है, पहली बार जब लड़की से हम देख के समझते हैं कि शायद यही है वो, तो उस लड़की के लिए मैंने लिखा है। जब स्कूल में मैं था और मेरी पत्नी यहाँ बैठी है, ये सिर्फ भूमिका बांधने के लिए है कि कुछ इस तरह है कि वो गुजरे पास से मेरे, वो सांसें पड़ गई थी नम। छुआ मेरा हाथ उसने तो ख्यालों में हम गए थे रम। और अमृत भाई बगल से लड़की गुजरती है, हाथ टच हो जाता है तो हम अपने दोस्तों को बताते हैं ना, कह रहे टच हो गया। छुआ मेरा हाथ उसने तो ख्यालों में हम गए थे रम। वो पहली बार जो मेरे यार ने मेरा नाम पुकारा तो धड़कना भूल गया था दिल और सांसें भूल गए थे हम। मेरे यारों ने तुमको देखा, लाइन से अगर जुड़ सके तो मजा आएगा। कि मेरे यारों ने तुमको देखा तो भाभी बन गई थी तुम। तो पहली बार देखते तो भाई भाभी जा रही है, भली संबंध ना हो, भली बातचीत ना हो। मेरे यारों ने तुमको देखा तो भाभी बन गई थी तुम। मेरे इस बंद सूने दिल की तो चाबी बन गई थी तुम। और यूं तो मैं कृष्ण सा काला और तुम राधा सी गोरी। मैं कृष्ण सा काला और तुम राधा सी गोरी। शर्माई देख मुझे थोड़ा गुलाबी बन गई थी तुम। शर्माई देख मुझे थोड़ा। अब शर्माना तो हो गया, आप सोच रहे कि एक बार इकरार हो जाए, इजहार हो जाए। कि सोचा इजहार तुम्हें कर दूं, मन ही मन आया था।
लक्ष्य में पीछा करने का हमने फिर मन बनाया था। तुम्हारे दिल में होगा क्या इसकी थी फिक्र किसको, पकड़ कर हाथ दिल की बात करने का मन बनाया था। और ये कविता अगर आपको पूरी सुननी है तो किसी और इवेंट में आना पड़ेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है और 2 बार सूचना आ चुकी है। तो इस कविता को आज यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।